कारण तपाया जाए बच्चों को, चाहे जो भी हो धन कमाने के लिए तपाया जाए, बहुत आसानी से वस्तुएं उपलब्ध ना करा दी जाए। आज वर्तमान में घर के बेटे बेटियों के बिगड़ने का एक मात्र कारण है कि हम उन्हें ज्यादा रोता हुआ नहीं देख सकते और हम सब दे दें, हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो। और भैया एक और निवेदन करना चाहेंगे कि जब तक घर के बेटा बेटी 15 वर्ष के ना हो जाए तब तक मोबाइल तो मत ही दीजिए, निवेदन है। जब तक आपके संग में रह रही है, विशेष कर हमारे घर की पुत्रियों को क्या बिल्कुल मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अंदर से उनका वात्सल्य प्रेम रहता है, सुकोमल हृदय रहता है। इसी कारण सावधान। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने अपने पुत्र और पुत्रियों को अच्छे संस्कार देकर भगवत आराधन में लगा। भले आप पूजन नहीं कर पाए, छोड़ दीजिए, चलेगा। परमात्मा कभी नहीं कहते कि तुम घर की संतानों को ध्यान ना दो और 24 घंटे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, बिल्कुल कोई मतलब की पूजा नहीं मानी गई। परमात्मा कह रहे हैं पहले जो वस्तु मैंने तुम्हें प्रदान की, पहले तुम उसकी केयर करना तो सीखो। भाई भगवान ने तुम्हें शरीर दिया। अब कई लोग, कभी कभी मैं देखता हूं कई लोग भजन पूजन के चक्कर में, कभी कभी लोग व्रत के चक्कर में अपने शरीर को कष्ट देते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप अपने शरीर, अरे परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया, पहले उसकी केयर करो। भाई हम भी कथा करते हैं, लगातार करते हैं, यदि हम भी अपने शरीर की केयर नहीं करेंगे, दिनचर्या से नहीं रहेंगे, तो महादेव कहेंगे वाह खुद का तो ध्यान दे नहीं पा रहे और बड़े लगे लोगों को बताने, है कि नहीं? तो पहला सूत्र है कि पहला सूत्र स्वयं के शरीर पर ध्यान दीजिए। भाई शरीर बढ़िया रहेगा तब तो भजन कर पाओ, तब तो वृंदावन बद्री विशाल काशी जा पाओगे। और शरीर से ही बीमार हो जाओगे तो महादेव कहेंगे जब तू अपना शरीर का ध्यान नहीं रख पाया तो फिर हम यदि तुझे और कुछ दे देंगे तो तू उसका ध्यान कैसे रख पाएगा? इसी कारण सबसे पहले जीव को अपना ध्यान, अपने शरीर का, शरीर के बाद फिर धन का, धन के बाद फिर घर के बच्चों का, बच्चों के बाद फिर समस्त परिवार का। यहां पर लिखा हुआ है, तो स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई दी है। चक्रवर्ती जी के यहां पर जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को वापस करने आए तो वहां पर चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुख कारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारे। देखिए ये प्रसंग कब का है? जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर गए थे तो फिर वापस करने आए और ये कहकर दिया कि आपके राम और लक्ष्मण पुत्र रखिए, ये आपके हैं। तो वहां पर चक्रवर्ती जी ने कहा प्रभु ये मेरे नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो केवल सेवक। प्रसंग कहता है कि परमात्मा के द्वारा जो भी आपको दिया गया है, आप किसी भी चीज के मालिक नहीं है, याद रखिएगा। आप कहते हो ये घर मेरा, परिवार मेरा, गाड़ी मेरी, मोबाइल मेरा, अरे वो सब तो छोड़ो, ये जो शरीर है ना वो भी आपका अपना सगा नहीं है। आप कहोगे महाराज कैसे? विचार करिएगा, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आपका शरीर है किंतु जो आपका रोम है ना वो आपकी बिना आज्ञा के कभी कभी रोम रोमांचित हो जाता, रोम खड़ा हो जाता और आप उसको कह नहीं सकते भैया बैठ जा। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो शरीर तुम्हारा वो भी तुम्हारा अपना नहीं, वो रोम भी खड़ा हो जाता, रोमांचित हो जाता।
कभी आपको किसी ने अपशब्द कह दिया, कथा में बैठे हो, कोई ऐसी कथा आ गई, तो सबसे पहले तो ये कहना बंद करिए कि मेरा मेरा मेरा। भैया सब मेरे महादेव का है। यदि उन्होंने ना दिया होता तो कहां से कहती है मेरा। अरे मेरा कहने वाली जिह्वा भी मेरे बाबा की है। इसी कारण सदैव इसी भाव में रहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहा तज पद जल जाता।